हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है जाति निवास। और आपका आय ये कैसे बनाएं। जाति निवास आय प्रमाण पत्र हम घर बैठे कैसे बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट, कौन कौन से आपके दस्तावेज लगेंगे जो कि आपको अपना निवास घर बैठे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाते हैं, किस वेबसाइट से बनता है, कैसे बनता है और किस प्रकार आप घर बैठे कुछ ही मिनटों में अपना निवास प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कुछ ही दिनों में आपके फ़ोन पे आपका निवास प्रमाण पत्र बन करके आ जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बिहार सरकार की जो वेबसाइट है आरटीपीएस, आरटीपीएस में जाकर सबसे पहले फ्रेंड्स ये देखिए हमारा आपका पोर्टल खुला हुआ है, लेकिन इसको हम फर्स्ट में पहले खोलते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से खोलते हैं, फिर से आपको ये चीज़ें दिखाते हैं और कैसे होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले अपना ब्राउज़र ओपन कर लेंगे, क्रोम। और क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद से टैब सेक्शन में चले जाएंगे। टैब सेक्शन में जा करके आरटीपीएस यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, आरटीपीएस लिख करके यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, आरटीपीएस सर्च करेंगे। आरटीपीएस सर्च करने के बाद से देखिए ये आपका आरटीपीएस 4, आरटीपीएस 2, ये सब सारे सर्वर्स हैं जो कि आपको बिहार सरकार की वेबसाइट पे ले जाएंगे। तो आरटीपीएस ये आपका फर्स्ट वाला सेक्शन है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और जो है कि पेज आपका खुलेगा। तो दोस्तों, हमने इस प्रकार क्लिक कर दिया है। कुछ ही मिनटों में आपके सामने आपका जो पेज है वो ओपन हो रहा है, जो कि मैं आपको लाइव प्रूफ ये सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ आपके स्क्रीन पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, सर्विस ऑनलाइन बिहार डॉट गवर्नमेंट डॉट इन ये आपकी वेबसाइट आ रही है। तो ये आवेदन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम किस सेक्शन पे जाएंगे। सबसे पहले हम ऑनलाइन आवेदन पे चले जाएंगे दोस्तों। और ऑनलाइन आवेदन लिखा हुआ है जो कि आपके कॉर्नर साइड में है, लोक सेवाएं। लोक सेवाएं जो सेक्शन है उसमें चले गए। उसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग, आवासीय प्रमाण पत्र का निर्गमन और अंचल स्तर पे ये आपका क्लिक करेंगे। ठीक है, अंचल मीन्स क्या होता है, ब्लॉक लेवल पे आपको किस लेवल पे चाहिए आपका निवास प्रमाण पत्र। तो सबसे पहले ब्लॉक लेवल पे बनता है। ब्लॉक लेवल पे जब आपका बन जाएगा तो ही आपका अनुमंडल जो होता है वो स्तर पे बनता है या जिला स्तर पर बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अंचल स्तर पे बनाने के लिए क्लिक करेंगे। अंचल स्तर की जो वेबसाइट है वो आपको ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो हम अप्लाई करने के लिए ये चीज़ क्लिक कर दिए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारी सेवाएं हैं, ऑनलाइन आवेदन, ई सेवाएं, आरटीपीएस सेवा संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, जब तक ये ओपन हो रहा है तब तक मैं इस वेबसाइट के बारे में आपको पूर्ण जानकारी दे देता हूँ यहाँ से। आरटीपीएस, ठीक है, तो ये सारी सेवाएं हैं इसमें। सामान्य प्रशासन विभाग में बहुत कुछ आ जाते हैं, योजना एवं विकास विभाग, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे गृह विभाग है। आचरण प्रमाण पत्र के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है ये भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। आचरण प्रमाण पत्र जो है कैसे अप्लाई करना है और कैसे ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। ठीक है, तो ले चलता हूँ आपको अपने वेबसाइट पे जो है निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाएं। निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या हमें फिलअप करना है, ये सब चीज़ें भी जान लीजिए दोस्तों। निवास प्रमाण पत्र देखिए आपको फिलअप करने के लिए आधार कार्ड मैंडेटरी है, फ़ोटो आपको चाहिए, फ़ोटो सेल्फ अटेस्टेड रहना चाहिए, ये चीज़ें चाहिए। अभी मैं आपको अपडेटेड हुआ है दोस्तों, वो आपको जानना ज़रूरी है। 2026 में मार्च सेशन में क्या चीज़ें अभी आपको अपडेटेड हुआ है, ये चीज़ें जानना ज़रूरी है, कैसे आप बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आपको इसमें देखिए आवास प्रमाण पत्र के साक्ष्य हेतु ये आपको प्रूफ मांग रहा है और अभी ये चीज़ अपडेट हुआ है, पहले ये सारी चीज़ें नहीं आती थी। इसके लिए अभी क्या है, आपको खतियान दान पत्र, राजस्व अभिलेख जो भी है आपका, ठीक है, ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। राजस्व अभिलेख, भूमिहीनों को आवंटित जमीन से संबंधित अभिलेख, कोई अगर दस्तावेज अगर रखे हैं, बटैयादार जैसे ये सब बोते हैं, तो वो सब भी आपके पास दस्तावेज अगर कुछ है तो भी आप साक्ष्य के रूप में दे सकते हैं। अन्य राजस्व अभिलेख में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो वो भी चीज़ दे सकते हैं। राशन कार्ड हो गया, पहचान पत्र हो गया, विद्युत प्रपत्र हो गया या दूरभाष पत्र, ठीक है। तो आजकल के समय में
टेलीफ़ोन जो बिल आता है वो भी दे सकते हैं, आपका बिजली बिल आता है वो भी दे सकते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें चाहिए। तो चलिए हम सबसे फर्स्ट सेक्शन में चलते हैं। तो यहाँ पे पुरुष कर देंगे, या जो स्त्री होंगे स्त्री कर देंगे, जो थर्ड जेंडर हो थर्ड जेंडर, ठीक है? तो नेम ऑफ द एप्लीकेंट लिख देंगे यहाँ पे। नेम ऑफ एप्लीकेंट आप जैसे ही यहाँ पे अगर अगर यहाँ पे सूरज आप लिखते हैं दोस्तों, तो जैसे ही अगर सूरज लिखते हैं तो जैसे ही स्पेस करेंगे तो ये आपका यहाँ पे जो नेम ऑफ द एप्लीकेंट है सूरज, ठीक आपको यहाँ पे स्पेस करेंगे तो यहाँ पे हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये चीज़ें हो गई। तो ठीक इसी तरह आप नेम ऑफ द फादर, नेम ऑफ द मदर, नेम ऑफ द हस्बैंड, अगर कोई युवती हैं तो वो डाल सकती हैं। आवेदक का मोबाइल नंबर यहाँ पे जैसे ही डालेंगे आप, मोबाइल नंबर डालने के बाद से आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी डालना होगा। और आवेदक का ईमेल, ईमेल डालेंगे दोस्तों तो ईमेल से क्या होता है, रेफरेंस नंबर जो भी चीज़ें हैं आपकी वहाँ पे जा सकती हैं। रेफरेंस नंबर चली जाएँगे तो जिससे कि आपको डाउनलोड वगैरह करने में सहूलियत होगी, आपका जो सर्टिफ़िकेट है रेडी हो जाता है, तो आपके सीधे ईमेल पे आ जाता है। तो ये चीज़ें आपको डालना नेसेसरी है। तो चलिए हम चलते हैं। अ, यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जिला सेलेक्ट करेंगे, अनुमंडल, सब डिवीज़न क्या है आपका, ब्लॉक क्या है, ये डाल देंगे। आपका आपका ग्राम पंचायत है, नगर परिषद पड़ता है, नगर निगम में है, नगर पंचायत, तो ये चीज़ें डाल देंगे। विलेज कौन-सा है, ठीक है? डाकघर आपका कौन-सा पड़ता है, नज़दीकी आपका डाकघर वो डाल देंगे। थाना आपका कौन-सा है, पिन कोड, ठीक है? यहाँ पे चले जाएँगे चूज़ फाइल में, और चूज़ फाइल में जाकर के अपना फ़ोटो, सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो यहाँ पे दे रहा है, आवेदक का अभिप्रमाणित फ़ोटो, सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट, ये चीज़ें आपको डालनी है, ठीक है? यहाँ पे आधार संख्या डालना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है? मैंडेटरी कोई नहीं है, यहाँ पे आप आगे जा सकते हैं। स्थायी प्रकार का बनवा रहे हैं, अस्थायी परमानेंट है, या आपका परमानेंट है, ये आपका है तो परमानेंट डालिए, ठीक है? तो ये चीज़ें आपकी रहनी चाहिए। अस्थायी रूप से आप वहाँ पे बिलॉन्ग करते हैं तो वो भी चीज़ें डाल सकते हैं। आवेदन का उद्देश्य, आवेदन क्या है, किस लिए आवेदन कर रहे हैं, प्रमाण पत्र क्यों बनवाना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ें डाल दीजिए यहाँ पे, ठीक है? तो ये सारी दोस्तों चीज़ें हो गई। अब आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है क्या चीज़ आप दे रहे हैं, तो सबसे आसान हम लोग के लिए है बिजली बिल भी दे सकते हैं, ठीक है? राजस्व अभिलेख है तो राजस्व अभिलेख, अगर आपके पास अपने ज़मीन का कागज़ है तो वो भी दे सकते हैं। उसका क्या चाहिए आपको? ज़मीन का बस रसीद कटा होना चाहिए, तो ये चीज़ आप दे सकते हैं इस चीज़ में। और आपको ये चीज़ रेडी हो जाएगा। यहाँ पे आई एग्री में यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आपकी सारी चीज़ें एक बार पढ़ लेंगे, वो सारी चीज़ें सही है कि नहीं है। स्व घोषणा सेल्फ डिक्लेरेशन यहाँ पे आ जाता है, सेल्फ डिक्लेरेशन में सारी चीज़ें चेक कर लेंगे, सही से हमने भरा है या नहीं भरा है, तो एक बार चेक कर लेंगे। तो आपको लास्ट में आ जाते हैं वर्ड वेरिफिकेशन, वर्ड वेरिफिकेशन यहाँ पे करना ज़रूरी है। तो वर्ड वेरिफिकेशन पहले कर लेंगे, जो भी हमारा न्यूमेरिक डिजिट दिया है, न्यूमेरिक डिजिट क्या करेंगे उसको, यहाँ पे हम फिलअप करेंगे, फिलअप करके प्रोसेस्ड कर देंगे, ठीक है दोस्तों? तो प्रोसेस्ड करने के बाद से आपका दूसरा सेक्शन आ जाएगा, दूसरा सेक्शन जिसमें आएगा अपना फाइल आपको सबमिट करना है, फाइल सबमिट करके और सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है? तो आपको मैं दूसरी वीडियो में बता दूँगा। तो इतना ही काफ़ी है दोस्तों आपको बताने के लिए, इतने से आपको मालूम चल गया कि 2026 का जो अपडेटेड वर्ज़न है, कैसे हम निवास प्रमाण पत्र बनाएँगे। तो दोस्तों और कोई आपको अगर इसमें कठिनाई आ रही हो तो आप हमारे वीडियो पे यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि आपको किसी प्रकार की इसमें अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।